सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। मेरा ज्योतिष के प्रत्येक विषय पर वीडियो देने का एक ही लक्ष्य है कि आपको उन विषयों से अवगत कराने के साथ साथ लाभ दूं। और निश्चित मानिए कि आपके साथ मेरा एक हार्दिक संबंध है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ज्योतिष के प्रत्येक ग्रहों में ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं कि हर एक के प्रति जो कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए, इसलिए भगवान ही ग्रहों के रूप में विद्यमान है। आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो विषय है केतु का प्रभाव आपके जन्म कुंडली में किस घर में बैठ करके क्या प्रतिफल देगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो वास्तव में बड़ा रहस्यमयी है। केतु के पास शीश नहीं है, राहु के पास धड़ नहीं है। केतु अंतस्थ ध्यानस्थ क्षेत्र को प्रबल करते हैं। केतु जिसके शुभ होंगे तो उसके पास धन धान्य और साथ ही उसके पास मोक्ष रूपी साधन भी उपलब्ध होगा। अब यदि आपका केतु जिस घर में बैठ करके अच्छा परिणाम देगा तो क्या देगा? अच्छा, उस अच्छे परिणाम को यदि आप नहीं हासिल कर पा रहे हो तो क्या उपाय करके हासिल करेंगे, इस विषय को समझना है। और फिर कोई भी ग्रह एक भाव में बैठ करके दो प्रकार के फल देता है। किन परिस्थितियों में, वो आपको आने वाले हर वीडियो में एक एक सूत्र बताएंगे। तो अगर अशुभ फल दे तो उसका क्या प्रतिफल, उसका क्या उपाय करें, बस यही राज है हमारे इस ज्योतिष के हर वीडियो में। आप समझिए और करिए, देखिए आपको प्रतिफल मिलेगा। ये जो वीडियो मैंने राहु से केतु पर्यंत आपको 9 ग्रहों के वीडियो दिए हैं, इनमें ये रहस्य आपको भरा मिलेगा। और इन वीडियोस को आप अपने पास संरक्षित सुरक्षित कर लीजिएगा, क्योंकि हमने हजारों वर्षों के शोध वाले संतों का सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करना होता है। और वो ऋषि मुनि अपने लिए नहीं जीते थे, वो जीते थे आपके लिए, प्रकृति के लिए, और कर्तव्य कर्म करते थे। उन्हें क्या धन से कोई मोह था? नहीं, वो तो कुटिया में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले वो ऋषियों की हम परंपरा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लग्न में यदि आपका केतु बैठा हो तो शुभ होने पर क्या परिणाम देगा? हमने यहां पर कोई भी ग्रह नहीं बिठाया, राशि नहीं बिठाई, सिर्फ आपको यह देखना है कि 12 घरों में यदि केतु आपका लग्न में बैठे हैं तो क्या प्रतिफल देंगे, शुभ या अशुभ। शुभ की अवस्था बता दूं, वृश्चिक राशि में केतु का प्रतिफल शुभ होता है। धनु राशि में और मीन राशि में भी केतु का प्रतिफल शुभ होता है। शनि, राहु, केतु ये कहीं ना कहीं एक जैसे कैटेगरी के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ इनकी मित्रता लाजमी है, स्वाभाविक है। तो जब केतु अपने मित्र ग्रह में बैठेंगे तो जातक को प्रतिफल देंगे। अच्छा, केतु है क्या? दरअसल खून खराबा कराने वाला और आध्यात्मिक क्षेत्र में शुभ होने पर विस्तार देने वाला, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला केतु ग्रह है। लग्न में जब केतु बैठा होगा तो इस व्यक्ति को चिन्ह क्या मिलेगा? माथे पे तिल अवश्य होगा या फिर चोट का निशान अवश्य देगा। धनी होगा, दीर्घायु होगा, यात्राएं अच्छी होंगी, यात्राओं से धन की प्राप्ति होगी। आयु लंबी होने के साथ साथ पुत्रों से सुख भी प्राप्त करवाएंगे। पिता अथवा गुरु से लाभ प्राप्त करवाते हैं। यह जातक केतु की शुभता के कारण सौम्य शांत भी होगा। यदि बिगड़ जाए तो इसके बराबर कोई बिगड़ने वाला भी नहीं है। ये तो हो गया शुभ केतु का प्रभाव, फलादेश। लेकिन केतु लगन में बैठ करके यदि अशुभ परिणाम देने लग जाए तो क्या करेंगे? जातक को माथे पे लगातार चोटें देंगे, ब्रेन का रोगी बना देंगे, सिर दर्द पैदा करते रहेंगे। केतु की वजह से दिमाग की नलियां टस टस करेंगी। जन्म इस व्यक्ति का घर से बाहर होता है, पिता के लिए यह व्यक्ति अशुभ होता है।
जब बुरा होगा केतु लग्न में तो, क्योंकि लग्न का कारक सूर्य है और सूर्य पिता है, तो इसलिए केतु यहां बैठकर बुरा फल देंगे तो पिता के लिए नुकसान देंगे, अल्पायु योग हो जाएगा। अशुभ केतु के अनिष्ट के लिए हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। चलते हैं केतु को दूसरे घर में हम देखते हैं। यदि दूसरे घर में केतु बैठेंगे तो जातक के ऊपर क्या परिणाम देंगे। दूसरा घर धन है, कुटुंब है, पत्नी या पति की आयु है, वाणी है। दूसरे घर में जब केतु बैठेंगे तो जातक को शुभ होने पर अचानक धन देंगे, अच्छी वाणी बुलवाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत सहनशील होता है। केतु दूसरे घर में बैठने पर अस्पष्टवादी होता है, धोखेबाज नहीं होता। अब इसको ठोड़ी के पास तिल या निशान जरूर मिलता है, चोट का निशान भी हो सकता है। यह जातक भाग्यशाली होता है और धनवान कहा जाता है। माँ बाप से धन की प्राप्ति, और यह व्यक्ति अपने स्त्री का सम्मान करने वाला सेवक की भांति। व्यापार से लाभ होगा अथवा यह व्यक्ति बैंक का खजांची होगा। राज दरबार से पुरस्कृत, मतलब गवर्नमेंट से इसको लाभ होगा। और शुभ केतु की बल वृद्धि के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। यदि आपका केतु बैठा है शुभ लेकिन फल शुभ नहीं देता तो क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है। अब अशुभ है अगर केतु तो दांत, कान, गला, गले के रोग इत्यादि आपको भी और आपके जीवन साथी को भी देगा। वाणी अनुचित बोलेगा, चरित्र को दूषित कर देगा, माँ बाप के साथ बनेगी नहीं, माँ बाप के साथ अनिष्ट सूचक हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, अल्प आयु हो जाएगी और पिता के रोग बढ़ेंगे। संतान से भी यह व्यक्ति को दुख मिलेगा। यह व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन व्यसनी होगा, इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, ठीक है। मांस भक्षी भी होता है जब केतु खराब हो तो, और बुढ़ापा इस व्यक्ति का दुख में हो जाएगा। केतु की शुभता के लिए हम चर्चा करेंगे। अब तीसरे घर में आपका केतु अगर बैठा है तो क्या प्रतिफल देगा। तीसरा घर है क्या, आपका बल है, पराक्रम है, आपके मित्र हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो भुजाओं का बल, हड्डियों का बल, कंधों का बल, यह प्रतीक होता है केतु। तीसरे घर में केतु यदि बैठ जाए शुभ होने पर जातक को छोटे भाई बहनों को लाभ दिलाएगा। छोटे भाई बहनों से आपको भी फायदा होगा। मित्र आपके अच्छे, आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। और इस व्यक्ति को बाहों में, भुजाओं में कहीं ना कहीं तिल या चोट का निशान पाया जाता है। दयालु होता है, बड़ा साहस होगा इस व्यक्ति के अंदर, और यह व्यक्ति सबकी सहायता करने के लिए उत्सुक रहेगा। धार्मिक विचारों वाला होगा। भाई बहन और संबंधियों के लिए हमेशा शुभ सोचेगा। उत्तम संतान का योग, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होगा और यात्रा से इस जातक को लाभ अवश्य होगा। खेती बाड़ी के काम में इस व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब केतु अगर अशुभ हो गया तो ठीक इसका विपरीत परिणाम होगा। भाई बहनों से धोखा, लड़ाई, झंझट, भाई से तंग यह व्यक्ति होता है। यात्रा का घर भी है, यात्रा से हानि होती है, मुकदमे में धन का नुकसान होता है, संतान के पक्ष को लेकर दुखी रहता है, मां से द्वादश भाव में केतु बैठ करके मां को रोगी बनाता है, इसलिए पिता के लिए मृत्यु का कारक भी बन जाएगा केतु, और पिता के साथ आपसी मतभेद रहेंगे। निर्धन और निराश व्यक्ति, निरर्थक घूमने वाला, निरर्थक यात्राएं करने वाला, किसी के साथ भी अच्छा करने पर भी उसको शुभ फल नहीं प्राप्त होता। तो इस शुभ का फल प्राप्त करने के लिए उपाय हम लास्ट में बताएंगे। चौथे घर में चलते हैं। चौथा घर मां, वाहन, इन चीजों के लिए जाना जाता है। भूमि, मकान और अच्छे सुखद जीवन की निशानी चौथा घर। पब्लिक का जो प्रतिनिधित्व है चौथा घर करता है। यदि चौथे घर में शुभ होगा केतु तो इन सब से इसको लाभ होगा। इस व्यक्ति को छाती पर तिल अथवा कोई ना कोई निशान, स्तनों के पास तिल जरूर होता है यदि स्त्री है तो। और धनवान माना जाता है ये व्यक्ति। मकान, वाहन, संपत्ति, माता के लिए शुभ, पिता के धन के लिए शुभ। और केतु की नवम दृष्टि से मोक्ष का भागी भी बनेगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी।
7, 8, 9, तो पिता के घर को देखेगा, पंचम घर से भूगर्भ को देखेगा तो अचानक संपत्ति दिलाएगा। यदि केतु चौथे घर में शुभ होगा तो ठीक है, मां की रक्षा करेगा। अब शुभ केतु होने पर भी शुभ नहीं है तो उसका उपाय हम बाद में करेंगे। अशुभ अगर यहां है तो मां के साथ इस व्यक्ति का झगड़ा हमेशा रहेगा और मां की आयु के लिए नुकसान होगा, छाती का रोग होगा इसको। स्त्री जातक है यदि तो उसके स्तनों का रोग, दुर्घटना में चोट और हानि, भय बना रहता है। यदि आपका केतु अशुभ है, उसका परिणाम शुभ करना है तो हम चर्चा बाद में करेंगे। चलते हैं केतु को देखते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव संतान, देवी शक्ति और बहुत सारे रहस्यों का है, विद्या का भी है। पंचम भाव में शुभ केतु अचानक आदमी को लॉटरी से, सट्टे से, जुए से लाभ भी देता है, बड़े भाई बहनों से लाभ भी देता है और संतानें इसकी अच्छी होती है। यही केतु अगर बुरा हो जाए तो उसका परिणाम भिन्न होगा, लेकिन संतानों का सुख इत्यादि। अब इस व्यक्ति को उदर में और पीठ पे तिल इत्यादि आपको अवश्य मिलेगा, चेक कर लीजिएगा। चोट का निशान भी होता है। यह व्यक्ति बहुत संतानों वाला, पुत्रों वाला, धार्मिक विचारों वाला, पुत्र दीर्घायु होगा, गुरु का भक्त और सुखी जातक होता है। पांचवें घर में केतु शुभ फल देगा तो ऐसा देगा, लेकिन केतु अगर पांचवें घर में खराब हो गया तो केतु व्यक्ति को दुष्चरित्र बना देगा, ठीक है, ईश्वरवादी नहीं अवसरवादी बना देगा। संतान से इस व्यक्ति को दुख मिलने लग जाएगा, संतान कहना नहीं मानेगी। दमा के रोग का भय इसको रहेगा, ब्लड इन्फेक्शन, रक्त विकार से पीड़ित रहेगा। गृहस्थ जीवन दुखमय होगा, निर्धनता का शिकार और यह व्यक्ति निराश होगा। लास्ट में उपाय जरूर देखिएगा। हम चलते हैं छठे घर में केतु का प्रभाव देखते हैं। वैसे केतु छठे घर में शुभ होने पर जातक को ननिहाल पक्ष से लाभ देगा। चाची, चाचा, बुआ, मौसी, मामी, इन सब से, मामा, इन सब से फायदा देगा केतु। इस व्यक्ति को विशेष रूप से छठे घर में होने पर नाभि के आसपास तिल मिलेगा आपको। चोट का निशान, जले कटे का निशान भी मिल सकता है। यह व्यक्ति उत्साही होगा, धनी होगा और झगड़ों में अपने शत्रु को परास्त करने की क्षमता वाला होगा। समृद्ध एवं दीर्घ आयु, मामा मामी के लिए अति शुभ, विदेश भ्रमण करता है। शुभता के लिए उपाय हम बाद में करेंगे, लेकिन अशुभ यदि केतु छठे घर में है तो स्नायु की दौर्बल्यता, उदर के रोग, किडनी, गुर्दे, इन सब में प्रॉब्लम, पेट का रोगी, चमड़ी का रोगी, पांव का रोगी, कुल का नाशक और बुजदिल, डरपोक, धन का नाशक, बेकार में इधर उधर घूमने वाला, निरुद्देश्य घूमने वाला व्यक्ति बदनाम होता है। इसलिए चारित्रिक नुकसान भी होगा यदि अशुभ है केतु तो। अब सप्तम स्थान पे हम शुभ केतु का परिणाम देखते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आए इसलिए हमने चार्ट के माध्यम से समझाना है। यदि केतु सप्तम घर में है और शुभ है तो इस व्यक्ति की बस्ती पर तिल होता है या फिर चोट का निशान, कटे का निशान। यह व्यक्ति उत्तम व्यापारी होता है, शुभ संतान, माता के लिए भाग्यशाली, धन संग्रह करने वाला, निडर और यह शत्रु का नाशक होता है। जातक के जितने साले सालियां होंगे उतने ही जातक के बच्चे भी होंगे। केतु सप्तम स्थान में बैठ करके पत्नी के साथ अच्छा भोग सुख भी प्रदान करवाता है, परंतु अशुभ हो जाए तो जातक की पहली पत्नी का विनाश होता है। दूसरी स्त्री रोगी रहती है, स्त्री पक्ष से इस व्यक्ति को कष्ट होगा, दुर्वचन बोलने वाला होगा, झूठा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा और दूसरे की स्त्रियों में काम भाव रखकर दूसरे की स्त्रियों के साथ ये गलत नाजायज संबंध बनाएगा। धन का नाशक होता है। अशुभ केतु है, उसके निवारण के लिए चर्चा भी हम आगे करेंगे। चलते अष्टम स्थान पर केतु को देखते हैं। अष्टम स्थान मृत्यु शमशान स्थान, गुप्त रहस्यों का भेद है। अष्टम स्थान भूमि में दबी हुई शक्तियों का रहस्य है। यहां से रिसर्च देखा जाता है
अष्टम स्थान में केतु यदि शुभ बैठे होंगे तो इस व्यक्ति को मेन गुप्तांग इंद्री पर तिल का निशान प्राप्त होगा, निशानियां हैं। लंबी आयु होगी, व्यापार में लाभ होगा, स्त्री पक्ष से धन का लाभ होगा, किसी मृत व्यक्ति के धन की प्राप्ति भी इस व्यक्ति को होती है और गुप्त विद्याओं का जानकार होता है। शुभ केतु की वृद्धि के लिए चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अशुभ हो गया केतु यहां तो तुरंत कुल में कलंक, तुरंत आयु का नष्ट करना, अल्प आयु, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गुप्तांग रोग से पीड़ा देगा। और पिता के लिए अशुभ बड़े भाई की मृत्यु का योग बना देता है। यह जातक पर स्त्रीरत हो जाएगा, कम संतान अथवा निसंतान हो जाएगा। स्त्री जातक को मासिक धर्म में कष्ट रहता है। यदि अशुभ केतु है अष्टम स्थान पे तो ऐसे स्त्रियों को प्रायः ये देखा गया है। ठीक है। हरे कृष्ण। अब हम चलते हैं, देखते हैं जन्म कुंडली में केतु नवम भाव में। नवम भाव में केतु यदि है, अच्छा जो हमने बताया था केतु यदि सप्तम स्थान पे है तो जितने साले सालियां होंगी जातक के उतने ही पुत्र पुत्रियां होती हैं, और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, इसलिए इस पर जरूर ध्यान करिएगा। नवम घर में केतु, यहां पर केतु शुभ होने पर धर्मात्मा बनाएगा, मोक्ष का भागी बनाएगा, जातक को धर्मनिष्ठ साधु संतों की सेवा वाला बनाएगा। और इस व्यक्ति को नवम भाव में होने पर जांघों पे तिल होता है या फिर चोट का निशान होता है। मधुरभाषी, दयालु, दीर्घायु होगा जातक, अपनी प्रशंसा का इच्छुक होता है, एक ये कमी मान लो या अच्छाई मान लो। पिता का आज्ञाकारी, उच्च पद पर आसीन और परोपकारी तथा समाज सेवक होता है। धार्मिक विचारों वाला, और विदेश में अगर बसे तो इसके पास विदेशी धन संपत्ति अच्छी आती है। परंतु अशुभ हो जाए केतु तो माता, संतान, मामा, मौसी, इनके लिए अशुभ हो जाएगा। भाई छोटे हों, बहनें छोटी हों, उनके लिए अशुभ हो जाएगा। क्रोधी हो जाएगा, नीच स्त्रियों के संग रहने वाला जातक होता है, और बुरे लोगों के संग रहने के कारण यह व्यक्ति उन्हीं की बात में आकर के उनकी बात मानता है, लिहाजा इसको मूर्ख की संज्ञा दी जा सकती है। केतु दसम स्थान पर यदि है, पिता के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर शुभ होने पर जातक को खास तौर से जो कृत्रिम अंग होते हैं उनका विक्रेता होना चाहिए। हड्डियों का, हड्डियों की चीजों को, जोड़ वाली चीजों को, इन चीजों को व्यवसाय में ये ले सकता है। इसके घुटनों पर तिल होता है या फिर चोट का निशान पाया जाता है। सम्मानित, विदेश भ्रमण, महाधनी, बहादुर, बलवान कूटनीतिज्ञ होता है और वफादार नौकरों से इस व्यक्ति को लाभ मिलता है। अधिक पुत्र, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की तरह इसके जीवन में अंतरराष्ट्रीयता भी आती है। कई जातकों की कुंडलियों में ऐसा पाया गया है। जातक धन इकट्ठा करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। और यदि केतु खराब नीच का फल देने लग जाए, बुरा फल देने लग जाए, तो गंदे स्थानों में रहने वाला जातक होता है। और कम संतान, गृहस्थ जीवन दुखी हो जाएगा, व्यापार में हानि हो जाएगी, नीच स्त्रियों से संभोगरत हो जाएगा, और माता के लिए अशुभ होता है। अशुभ केतु के अनिष्ट निवारण के लिए चर्चा बाद में करेंगे। चलते हैं हम केतु को देखते हैं 11वें आमदनी के भाव में क्या प्रतिफल देगा। केतु 11वें भाव में, यहां मैं आपको बता दूं ये उपाय बड़े कारगर हैं, प्रैक्टिकली हैं, सो आप लोग आजमा लेना। 11वें भाव में केतु शुभ होगा तो टांगों पर तिल या फिर चोट का निशान होता है। कम संतान, संतान अच्छी होगी, धनवान और जमीन, मकान इत्यादि से, वाहन से इस व्यक्ति को लाभ होता है। अच्छी संतान, राज दरबार में पूज्य और राजा के समान मित्र भी मिलते हैं, लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। बहुत पुत्रों वाला व्यक्ति भाग्यवान जातक होगा। यदि केतु बैठा होगा शुभ फल देगा 11वें में तो, लेकिन अशुभ फल देगा तो क्या करेगा, माता की आयु को अल्प कर देगा। क्योंकि यहां से अगर आप गिनती करें, मां के घर से ठीक अष्टम स्थान केतु बैठा होगा, तो मां के मृत्यु का स्थान अष्टम, टांगों में चोट, क्रैक्स, जो जातक 11वें स्थान पर अशुभ केतु हो तो जातक के खुद पैरों में चोट या घुटने इत्यादि बदलाने पड़ सकते हैं। ऐसी अवस्था में
जातक संतान का नाश भय रहता है, कम संतान, बड़े भाई से दुखी, चिंताओं से ग्रसित, धन का विनाश होना, अपव्यय करने वाला जातक को केतु बना देगा 11वें घर में यदि अशुभ फल देगा तो। ये तो हो गया अशुभ फल। अब 12वें घर में केतु के आने पर यहां पर केतु का शुभत्व कहा जाता है। अगर मीन का केतु यहां पर बैठा हो तो जातक को निश्चित ही सदगति की प्राप्ति होती है। अब केतु शुभ फल देगा 12वें घर में तो क्या देगा? वैसे इसके पांव पर जो है तिल चोट का निशान मिलता है और विदेश यात्रा में इस व्यक्ति को विशिष्ट रूप से आर्थिक लाभ होता है। जमीन मकान से युक्त, ऐश्वर्यवान, सुखी और गृहस्थ जीवन इसका होता है। बहुत पुत्रों वाला जातक होता है, भाग्यशाली कहा जाता है। शत्रुओं पर इसको विजय प्राप्त होती है और गुप्त विद्याओं का ये ज्ञाता होता है। तंत्र मंत्र यंत्र करने में ये सफल होता है। अगर यहां अशुभ केतु फल देता है तो क्या देगा? आपकी आंख में रोग होगा, पिता की संपत्ति में विवाद होगा, संबंधियों और समाज से अपमानित होंगे आप, विदेश में यदि हैं तो आपका धन हानि होगी, पाप की प्रवृत्ति देगा, धोखेबाज बना देगा, निरुद्देश्य घूमने वाला व्यक्ति हो जाता है और संतानें कम होती हैं, पुत्र कम होते हैं। ये तो हो गई 12 घरों में शुभ और अशुभ के फलादेश की चर्चा। अब हम सबसे पहले केतु के उपाय की चर्चा करेंगे। जिन लोगों का शुभ फल दे रहा है और शुभ फल चांद पाना चाहते हैं अथवा शुभ बैठा है पर शुभ फल नहीं दे रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए? टू द पॉइंट आइए नोट करते हैं, आपको समझ लेना चाहिए। जन्म कुंडली में शुभ केतु की शुभता के लिए आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं बुधवार या मृगशिरा नक्षत्र में। वैसे कनिष्ठिका में डाला जाता है लहसुनिया। कुंडली में केतु जिस नंबर 2 उपाय, कुंडली में केतु जिस ग्रह का प्रतिनिधि हो, मान लो आपका लग्न में केतु वृष का बैठा है तो वृष का प्रतिनिधि केतु हो गया तो शुक्रवार हो गया। तो कुंडली में केतु जिस ग्रह का प्रतिनिधि हो और वो ग्रह शुभ हो तो उस ग्रह के कपड़े केतु के दिन या नक्षत्र में पहनना चाहिए, माने शुक्रवार या शुक्र के नक्षत्र में। घर में अपने चितकबरा कुत्ता पालते हैं तो फायदा होगा, घर में चितकबरी गाय पालते हैं तो फायदा होगा, 2 रंगी। नंबर 5 उपाय, काले और सफेद तिल ले लें बराबर की मात्रा में, चितकबरे कपड़े में मतलब प्रिंट कपड़े में लपेट कर केतु के दिन या नक्षत्र में घर के अंदर कहीं रख दें। उपाय नंबर 6, घर में इमली का पेड़ केतु के दिन या नक्षत्र में लगाना भी जातक को लाभ देता है। नंबर 7, शमशान भूमि का पानी केतु के दिन या नक्षत्र में लाकर मिट्टी या चीनी के बर्तन में रखें। अच्छा, उपाय नंबर 8, कुंडली में केतु जिस ग्रह का प्रतिनिधि हो और वो ग्रह शुभ हो तो वह ग्रह की वस्तुएं घर में केतु के दिन या नक्षत्र में ला करके रखें, फायदा होगा। मान लीजिए आपका बृहस्पति की राशि में केतु बैठा है मीन या धनु में, तो बृहस्पति यानी केतु बृहस्पति का प्रतिनिधि हो गया तो बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की वस्तुएं, केसर हो गया, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, मुलट्ठी हो गई, पीपल के पत्ते इत्यादि रखने से आपको फायदा होगा। ठीक है। अब उपाय नंबर 9, केतु के दिन या नक्षत्र में घर के अंदर खरगोश पालने से भी आपको फायदा होगा। चित कबरे कपड़े पहनने से, प्रिंट कपड़े पहनने से आपको फायदा होगा। कुंडली में केतु जिस ग्रह का प्रतिनिधि हो उस धातु की अंगूठी बनाकर, मान लो बृहस्पति का प्रतिनिधि है तो सोने का, ठीक है, मंगल का है तो तांबे का, ऐसे चंद्र का प्रतिनिधि है तो चांदी का अंगूठी छल्ला बनाकर अपने हाथों में, उंगली में धारण करें। इससे आपका शुभ केतु अगर फल नहीं दे रहा है तो आपको शुभ फल देने लग जाएगा। उपाय नंबर 12, लोहे के टुकड़े पर केतु का यंत्र खुदवा करके चारपाई के साथ केतु के दिन या नक्षत्र में बांध दें, फायदा होगा। किसी भिखारी या अपंग व्यक्ति को घर में बुलाकर केतु के दिन या नक्षत्र के दिन खाना खिलाने से फायदा होगा।
केतु के दिन या नक्षत्र में गले में काले और सफेद मोतियों की माला धारण करने से भी लाभ होगा। चितकबरे रंग की चीजें ज्यादा सूट करती हैं। उपाय नंबर 15, पांवों के दोनों अंगूठों पर काला धागा और सफेद मिक्स कर लें। केतु के दिन या नक्षत्रों में बांधने से आपको केतु का फल बुरा नहीं मिलेगा। केतु के दिन या नक्षत्र में सफेद काला 2 रंग का जूता पहनना आपके लिए लाभप्रद होगा। इसलिए 16 उपाय केतु की शुभता के लिए हैं। अब आगे हम 20 उपाय आपको बताएंगे केतु के अशुभ लक्षण वाले व्यक्ति को उन उपायों से स्वयं को ठीक करना चाहिए। केतु यंत्र धारण करें, फायदा होगा। नंबर 1, कुंडली में केतु जिस ग्रह का प्रतिनिधि हो और वो ग्रह अशुभ हो तो उस ग्रह का उपयुक्त उपाय उस दिन करना चाहिए। मान लो बृहस्पति में बैठे हैं तो बृहस्पति के दिन उसका उपाय करना चाहिए। चितकबरे कपड़े, प्रिंट कपड़े केतु से प्रभावित व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। चितकबरे कुत्ते को दूध और रोटी मिलाकर 7 दिन केतु के दिन नक्षत्र के दिन देना चाहिए। चितकबरी गाय, 2 रंगी गाय को खल और भूसा मिलाकर केतु के दिन नक्षत्र में गौशाला में चितकबरी गाय को खिलाने से भी केतु आपको फायदा देगा। किसी अपंग को केतु के दिन या नक्षत्र में सतनाजे की रोटी बनाकर पक्षियों को डालना। अब शराब सिगरेट बिल्कुल ना प्रयोग करें। घर में छिपकली का नाश बिल्कुल मत करें। हालांकि केतु के दिन नक्षत्र में लहसुन या प्याज की 1 गट्ठी पानी में बहाएं तो भी फायदा होता है। चारपाई पिंगलवाड़े में केतु के दिन नक्षत्र में दान देने से भी आपका सुख मजबूत होगा। काले सफेद तिल और सतनाजा धर्म स्थान में केतु के दिन या नक्षत्र में देना। काले सफेद कपड़े में लोहे के 5 कील तथा चूना लपेटकर केतु के दिन या नक्षत्र में चलते पानी में बहाना। ठीक है। सफेद धोती काले किनारे वाली केतु के दिन या नक्षत्र में किसी युवक को, जवान व्यक्ति को दान करें। केतु के दिन या नक्षत्र में काले रंग के फ्रेम का चश्मा दान करें। पिंगलवाड़ा में काला सफेद कंबल केतु के दिन या नक्षत्र में दान करें। ये हो गए आपके जन्म कुंडली में केतु के उपाय। इस प्रकार से हमारे सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सारे ग्रहों के फलादेश 12 घरों तक, साथ में उनके उपाय का जो श्रेणी नंबर था, ये सीरियल नंबर था, वह आज परिपूर्ण होता है। इन सभी वीडियोस को अपने पास सेव रखिएगा, बहुत काम आएंगे। और मैं ज्योतिषियों से कहूंगा कि इन उपायों को पहले ट्राई कर लें, अपने ऊपर फिर करवाएं, और इसका प्रैक्टिकली इलाज हमने देखा है करके तो फायदा जरूर देता है। अगले किसी विभाग को लेकर के हम श्रृंखलाबद्ध चर्चा करेंगे ज्योतिष के नए आयाम की। तब तक विदा लेते हैं आप सभी से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।